2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव में घटना घटी जिसमें 122 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। घटना इतनी दर्दनाक है कि जब उसके वीडियोस और फोटोज आए तो आपकी रूह कांप जाएगी उसे देखने से। इतनी खतरनाक घटना, 122 डेड बॉडी, लोग नाले में गिरते चले गए, उसके ऊपर से भीड़ निकलती चली गई, उठ ही नहीं पाई महिलाएं। दर्दनाक, इस दर्दनाक घटना के पीछे आखिर वजह क्या है? भीड़ इतनी भगदड़ क्यों मच गई? घटना थी एक सत्संग के बाद की। सत्संग में बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा नाम के एक बाबा ने सत्संग किया जिसमें 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन पहुंच गए 2 लाख से ज्यादा। प्रशासन कह रहा है कि परमिशन 80,000 की थी, ज्यादा पहुंच गए। बाबा सत्संग होने के बाद बाबा ने सत्संग में यह बोला कि जो उनके चरणों की रज है वो भक्त उसे लेके जाएं। बाबा की गाड़ी रुकी थी, भक्त चरण की रज लेने के लिए भागे थे, उसी चक्कर में घटना हो गई। बाबा निकल गए और जब बाबा का 4 दिन बाद बाबा ने अपना स्टेटमेंट जारी करके बोल दिया कि कुछ अराजक तत्व उसमें घुस गए थे, इसलिए भगदड़ मची। प्रशासन ने बोल दिया कि बाबा की अपनी आर्मी है, आर्मी ने पुलिस को घुसने नहीं दिया। 80,000 लोगों की परमिशन थी, 2 लाख से ज्यादा आ गए। तो प्रशासन जो गुनहगार बता रहा है वो बता रहा है कि बाबा की आर्मी है, हमें घुसने नहीं दिया। प्रशासन ने इस तरीके से पल्ला झाड़ा। बाबा कह रहे हैं कि अराजक तत्व आ गए। विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार की नाकामी है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। कुछ नेता कह रहे हैं कि बाबा की कोई गलती नहीं है, बाबा का नाम भी एफआईआर में नहीं है, बाबा का जो आयोजन करता था उसका नाम है, उसको रख लिया पुलिस ने, उसको गिरफ्तार कर लिया। अब बाबा के बारे में पहले बात करते हैं। बताया जा रहा है कि बाबा जो है पहले पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, बाबा ने वीआरएस ले लिया और बाबा बताते हैं कि मैंने वहां से, बाबा पे हालांकि 5 केस बताए जा रहे हैं, बाबा पे तब भी केस लगा था, बाबा जेल गए, जेल से जब बाबा को बर्खास्त किया गया, खबरें ये हैं कि बाबा को बर्खास्त किया गया, फिर बाबा ने अपना नाम बदल दिया, अपना वेशभूषा बदल दिया और बाबा बड़े ठाट बाट से रहते हैं। बाबा को देखो, आप देख सकते हो, टाई, कोट, पैंट, सफेद कपड़े, चश्मा लगा के बाबा रहते हैं, टिप टॉप एकदम। बाबा दावा करते हैं कि वो अपने भक्तों से कुछ नहीं लेते, ना बाबा पैसे लेते हैं ना कुछ, लेकिन बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति है, बाबा के पास गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बाबा के पास अपनी आर्मी है। बाबा अपने आयोजन में लगभग 50,000 से 1 लाख भीड़ तो आराम से बाबा की जो सत्संग होते उसमें होती थी। बाबा के आश्रमों के में नल लगे हुए हैं, उनके पानी को बोलते हैं कि ये बाबा का प्रसाद है, लेके जाओ। बाबा इतने फेमस हैं कि बाबा की राजनीतिक पैठ भी अच्छी खासी है। बाबा अगर वास्तव में उनके जो भक्त हैं वो विशेषतः बाबा पे उंगली क्यों नहीं उठ रही? अब बाबा अगर वास्तव में संत है, बाबा अपने आप को परमात्मा बताते हैं, तो जब ये घटना घटी तो बाबा को तो उसको सूचना तो मिली होगी जाते के। बाबा तो भाग गए, गायब हो गए, बाबा आए ही नहीं। लेकिन जो बाबा के भक्त हैं वो आज भी बाबा को परमात्मा मानते हैं। हालांकि ये किसी व्यक्ति का निजी मामला है, क्योंकि कोई किसी की भी भक्ति कर सकता है, संवैधानिक रूप से भी उसको अधिकार है। लेकिन ये कैसे संत हैं, ये कैसे बाबा हैं जो अपने आप को परमात्मा कहते हैं, उनके ही 122 लोगों की, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी दर्दनाक मौत हो गई। उन्हीं के सत्संग के बाद माना कि बाबा के हाथ में कुछ नहीं था, बाबा को भी जान का खतरा लग रहा होगा कि मैं जाऊंगा मुझे खतरा होगा। बाबा के पास तो आर्मी थी, बाबा तो परमात्मा है, प्रशासन भी बाबा की मदद करता, बाबा के पास धन दौलत भी है। बाबा आते, जब उन डेड बॉडियों को अस्पताल ले जाया गया, डेड बॉडी या जिनको इलाज की तुरंत जरूरत थी उनको इलाज नहीं मिल पाया। बाबा के पास तो गाड़ियां हैं, बाबा के पास धन और बल दोनों है। बाबा वहां से वापस आते, उनका इलाज कराते, उनको जितनी बाबा के पास सामर्थ्य है, बाबा के पास तो बहुत पैसा है, बाबा उन जो परिवारों से जिनकी मौत हुई उनको सतावना देते, बाबा उनके घर जाते, उनकी इलाज कराते। तब बाबा के प्रति लोगों के दिल में एक सहानुभूति होती। हम भी ये मानते सभी कि हाँ घटना हो सकती है, लेकिन बाबा भागे नहीं, बाबा ने लोगों की मदद करी। लेकिन ये कैसे संत हैं जो अपने भक्तों पे विपत्ति के समय ही निकल कर रफू चक्कर हो गए?
उनके वकील साहब एपी सिंह कह रहे हैं कि बाबा भागे नहीं है, बाबा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सामने नहीं आएंगे कैमरे के, क्योंकि बाबा कह रहे हैं हम तो भगवान हैं। अब लोगों की अंधभक्ति इस कदर हावी है कि लोगों ने उन्हें अभी भी भगवान मान रखा है, परमात्मा। और ऐसे एक नहीं और भी संत होंगे। वास्तविक तौर पे जो असली संत हैं, उन संतों की जो वाणी है, उन संतों की जो बताई गई बातें हैं, उन संतों के ऊपर ऐसे बाबा कलंक हैं। अगर आप वास्तविक तौर पे देखो, क्या ये संत हैं? अगर ये संत होते, ये बाबा होते, तो भक्तों के ऊपर विपदा के बाद चाहे प्रशासन कुछ भी करता, बाबा आते, बाबा मदद करते। बाबा की आर्मी भक्तों को जो वहां पड़े थे, जिनको इलाज की जरूरत थी, उन्हें लेके जाती, उनकी आर्थिक मदद करती। बाबा उनकी जो बाबा के पास सक्षमता थी, उस तरीके से बाबा भाग के नहीं, उनकी मदद करते। इस पूरी घटना में क्या हुआ, इसका एक बार चर्चा करते हैं। डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने इसमें रिपोर्ट पेश की पहले अपनी। महोदया, उन्होंने रिपोर्ट में बताया, मैं बताना चाहता हूं कि 2 जुलाई को नेशनल हाईवे 91 पर फुलरई गांव मुगलगढ़ी में नारायण साकार हरि का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। मैं मौके पर था। एसडीएम साहब कह रहे हैं मैं मौके पर था। सत्संग के पंडाल में करीब 2 लाख से अधिक की भीड़ थी। नारायण साकार हरि भोले बाबा दोपहर 12:30 बजे सत्संग पंडाल में पहुंचे। 1 घंटा कार्यक्रम चला। करीब 1:40 पर भोले बाबा पंडाल से निकलकर हाईवे 91 पर एटा की ओर जाने के लिए आए। जिस रास्ते से भोले बाबा निकल रहे थे, उस रास्ते की और सत्संग महिलाएं, पुरुष, बच्चे उनके दर्शन व चरण स्पर्श और उनकी चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगाने लगे। बाबा जो निकले, उनके चरण रज, उनके चरणों की धूल। अब सोचिए आप, मानसिक प्रवृत्ति सोचिए, भक्तों को किस लेवल पे बाबा ने अपने दिमाग उनका कैसा कर रखा होगा। भागे, बीच में बने डिवाइडर पर काफी अधिक संख्या में दर्शन के लिए लोग पहले से खड़े थे। जो डिवाइडर था सड़क का, उस पर लोग खड़े थे। वे डिवाइडर से कूदकर बाबा के दर्शन करने के लिए उनकी गाड़ी की तरफ भागे। भक्त उधर से भागे, भीड़ इधर से भागी। भीड़ बाबा तक न पहुंच पाए, इसके लिए बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी, ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। बाबा के कमांडो ने धक्का मुक्की शुरू किया। बाबा को वहीं अपने कमांडोस को रोकना चाहिए था। बाबा को भागना नहीं चाहिए था, बाबा को रुकना चाहिए था और बाबा को कहना चाहिए था कि ये मेरे अनुयायी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं भागूंगा नहीं। बाबा के उनको रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने धक्का मुक्की की। इसमें कुछ लोग नीचे गिर गए, तब भी भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीड़ राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरफ सड़क के दूसरी ओर भागी। वहां सड़क से खेत की ओर उतरने के दौरान ढालनुमा जगह होने के कारण ज्यादातर लोग फिसल कर गिर गए। इसके बाद वह उठ नहीं सके और भीड़ उनके ऊपर से होकर इधर उधर भागने लगी। इसमें कई महिलाएं व पुरुष, बच्चे हताहत गंभीर घायल हो गए और मौके पर मौजूद राजस्व पुलिस सुरक्षा कर्मियों द्वारा हताहत कर्मियों को एम्बुलेंस से मौके पर उपस्थित साधकों से घटनास्थल के आसपास स्थित अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। मतलब जो वहां पे लोग उठ नहीं पाए, जिनकी स्थिति बिगड़ गई, उनको सरकार ने या उनको प्रशासन ने अस्पतालों में पहुंचा दिया। इसके बाद में सरकार ने 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित की जांच करने के लिए, जिसमें एक चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और इसमें एक आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को इसमें नियुक्त किया और वो इस पे अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। इसमें सरकार ने अपनी तरफ से रिपोर्ट के बाद सरकार और 11 लोगों को इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जो मुख्य सेवा आयोजन करता था उसकी भी गिरफ्तारी दिल्ली से हो चुकी है। अच्छा, एक और इसमें बड़ा रोचक तथ्य है ध्यान देने की, इसमें जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट बाबा की निंदा बहुत खुले शब्दों में नहीं कर रहे, क्योंकि बाबा भी दलित समाज से है और बाबा के ज्यादातर अनुयायी दलित समाज से हैं। बाबा का दलित समाज से हो, बाबा किसी भी समाज से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है, सरकारों को वोट बैंक जरूर दिख रहा है उसमें, लेकिन मैटर ये करता है कि वो अगर पाखंड करते हैं, अगर वो सच्चे में बाबा थे, भागते नहीं पीठ दिखा के, वापस आते, अनुयायियों के लिए, उनकी जान के लिए अपनी जान लगा देते। बात तब समझ में आता कि हाँ ये सच्चे में बाबा हैं। बाबा
जो है उनके पाखंड की जो कहानी है, अब उस पर लोग नेताओं ने क्या बोला, बहन कुमारी मायावती जी ने बोला, देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेक बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को नहीं बढ़ाना चाहिए। अब इन्होंने बोला जो गरीब लोग हैं या जो भी शोषित लोग हैं वो अपना पाखंडवाद से बचें। मायावती जी ने अपने ट्वीट में बोला आगे, बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं। बहन जी इस पे क्लियर बोल रही हैं कि इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से जुड़ना होगा। कांड हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, लोग मारे गए, लेकिन नेताओं को सूझ रही है कि भैया पार्टी से जोड़ो। ये नहीं बोला बहन जी ने भी कि भाई, पहले निंदा कर दी लेकिन बाबा के पे डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला अपनी पार्टी से जोड़ो। ये राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने अच्छी खासी सबने इस पे रोटियां सेकी हैं, अपनी घटना पे सब अपना अपना बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बाद में जो भोले बाबा है उसने क्या बोला, श्रद्धालुओं की मौत और भगदड़ को लेकर उन्होंने कहा कि यह भयावह घटना के दूसरे दिन भोले बाबा ने हादसे पर प्रतिक्रिया दी। बाबा ने कहा कि भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। भोले बाबा ने बीते दिन मंगलवार को हुई भगदड़ का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाया। अब इन्होंने लगा दिया असामाजिक तत्वों पे। बाबा कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों का काम है, छुट्टी। बाबा ने भी पल्ला झाड़ दिया। इसमें अलीगढ़ में जो नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर, ये भी पहुंचे। हाथरस हादसे में नारायण सरकार हरी उर्फ भोले बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने को लेकर पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बाबा को बाबा जी बचा रहे हैं। उन्होंने मरने वाले लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। इसमें नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी ने कहा कि बाबा को बाबा बचा रहे हैं, मतलब उन्होंने बाबा पे कुछ डायरेक्ट नहीं बोला, बाबा को बाबा, योगी बाबा इन बाबा को बचा रहे हैं, उनका ये कहना है। उन्होंने कहा इनको मुआवजा राशि बढ़ाई जानी चाहिए। मुआवजा राशि की बढ़ाने की मांग इन्होंने करी, राहुल गांधी जी ने भी करी। और मुआवजा राशि, चूंकि जो लोग मारे गए हैं वो वास्तव में गरीब घरों से लोग हैं, उनको मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि घर उजड़ गए, ज़्यादा मिलनी चाहिए, ये सबकी गुहार है। लेकिन बाबा को बाबा बचा रहे हैं। अब किसका किस राजनीति में किस तरीके से फायदा है, सबके बयान उसी तरीके से इस पे आए। इसके बाद में ये जो किसान नेता कहलाते हैं, अपने आप को कहते हैं, हालांकि किसान नेता हैं, ये बड़े किसान नेता हैं। अब खेती कितनी करते हैं इस पे मत जाना, पता नहीं कितनी खेती करते हैं और बहुत कितनी संपत्ति है इनकी, चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर हाँ किसान नेता हैं। राकेश टिकैत ने कहा आखिर आयोजकों पर कार्रवाई क्यों हो। किसान नेता ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि धार्मिक आयोजन सरकार करा रही है, ये सरकार की योजनाएं हैं, अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो घटनाएं भी होंगी। टिकैत ने कहा कि हादसा हो गया तो हादसे की जिम्मेदारी महाराज जी पर क्यों डाल रहे हो। मतलब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये बाबा की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ये आयोजन होंगे तो घटनाएं होंगी। मतलब धार्मिक आयोजन के लिए तो कह रहे हैं धार्मिक आयोजन मत करो, वरना सरकार जिम्मेदारी ले। सरकार ठीकरा फोड़ती है, कहती है, प्रशासन कहता है कि हमें अंदर नहीं घुसने दिया बाबा की आर्मी ने। बाबा कह रहे हैं सामाजिक तत्व, विपक्ष कह रहा है सरकार। आखिर इन गरीब व्यक्तियों की जो जान गई है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? ये तो एक जरूर जांच में इसके पीछे का राज निकल के आएगा। लेकिन ये जो नेता हैं जिस पर रोटियां सेक रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, अपने फायदे नफा नुकसान के हिसाब से सब जज कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो पाखंड है, संत अलग बात है, लेकिन जो पाखंड है, इस पाखंड के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। ऐसे पाखंडों से बच के रहें, और वास्तविक रूप से अगर इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुसे भी हैं तो उनकी जांच एसआईटी कर रही है। जांच का जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आएगी। और इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये घटना का वास्तविक रीजन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे बाबाओं से जो ये पाखंड कराते हैं कि मैं ही भगवान हूं, क्या कोई कह सकता है मैं भगवान हूं इस पृथ्वी पे? अरे ऊपर वाला सबसे ऊपर है, जो कहता है मैं ही सब कुछ हूं। ऐसे लोगों से बच के रहें। वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।